हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप। मैं काउंसलर अमिता अस्थाना आज आपके सामने नए टॉपिक पे बात करने आई हूँ। और आज का हमारा टॉपिक है कि ना बोलना सीखे। जिंदगी में बहुत सी ऐसी परिस्थितियां होती है जो आदमी खुद झेल लेता है लेकिन ना नहीं बोलता है। लेकिन आपको क्या पता है, जिस तरह से आपको हाँ बोलना जरूरी है लाइफ में, उसी तरह आपको ना भी बोलना जरूरी है। अगर आप ना शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो आपकी अपनी प्रॉब्लम सॉल्व होती है। और अगर आप हाँ बोलते हैं वहीं पे, तो आप दूसरों की प्रॉब्लम को खुद झेलते रहते हैं, लेकिन आप ना नहीं बोल पाते हैं। आपको ये डर लगता है कि वो कहीं नाराज ना हो जाए, उससे मेरा रिश्ता ना खत्म हो जाए, क्या सोचेगा, ये सोच के आप उसकी प्रॉब्लम में अपने आप को उलझाए रहते हैं और आप अपना भी काम नहीं कर पाते हैं। तो अब आपको ये सोचना है कि हमें क्या करना है। समय आपके पास सिर्फ 24 ही घंटे का होता है और उसी समय पे आपको अपना काम भी करना होता है। और बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो ऐसा काम ले लेते हैं जो उनके हाथ में भी नहीं होता है और वो ना भी नहीं बोलते हैं, उसी में उलझे रहते हैं। हाँ, हम कर देंगे, हमसे हो जाएगा, लेकिन होता नहीं है। वो साफ नहीं बोल पाते। अगर आप ना बोलना सीख लेंगे तो आपकी समस्या वहीं पे खत्म हो जाएगी। ना का चुनाव भी आपको खुद करना है। आपको पता है कि आपके पास समय सीमित है और इस समय में आपको अपना काम करना है। तो अगर हम ना कहते हैं तो आपका ये खुद का चुनाव होना चाहिए। समय रहते आपको खुद का काम करना होता है। कभी कभी जो लोग हैं टाइम पास करते हैं, खुद को ना बोलिए। आप टीवी देख रहे हैं तो आप देखते रहते हैं, आपको पता ही नहीं चलता समय का। तो खुद के लिए आप यहाँ पे ना बोलिए, क्योंकि कि आपको पता है कि हमारे पास समय, इतने ही समय में हमें ये काम करना है, अपने लक्ष्य को भी आपको पाना है। और आप क्या करते हैं, कुछ लोग आ गए बैठे हैं, पता ही नहीं चलता है समय क्या। तो ये चुनाव आपका होना चाहिए खुद के लिए, और आपको आगे बढ़ना है। इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि ना आपके लिए कितना फायदेमंद होता है, कितने फायदे दिलाता है आपको। आपका समय बचाता है, आपको लक्ष्य तक पहुंचाता है, आपको मतलबी लोगों से दूर रखता है और ऐसे लोगों से भी दूर रखता है जो सिर्फ आपको काम के लिए याद रखते हैं। ये ना शब्द की ताकत है। सबसे बड़ी बात होती है समय पर ना बोलना, समय रहते ना बोलना। मान लीजिए आप जो है समय रहते अगर आपने ना बोल दिया तो आप तो जीवन में बहुत आगे बढ़ जाएंगे, क्यों से कि आपको कुछ बड़ा करना है। और अगर आप समय पे ना बोलना नहीं सीखते हैं तो आप उस समय ना बोलते हैं जब आपकी पूरी लाइफ खत्म हो जाती है। तब आपको ये लगता है कि अब हम असमर्थ हैं, हम उसका काम नहीं कर पाएंगे, इसलिए आप ना बोलते हैं। अपने मन को भी आप साफ रखिए और दूसरों को भी ना उलझाइए। ना बोलना सीखिए। ना बोलने से आपके कई फायदे हैं। उस फायदों को आइए दोस्तों हम आपको बताते हैं और उसको आप अपना के अपने जीवन में सफलता पा सकते हैं। पहला टिप्स, ना बोलने का सही तरीका क्या होना चाहिए। मान लीजिए आपके फ्रेंड या आपके रिलेटिव या आपसे किसी ने कोई काम के लिए कहा है, तो उसे आप बुलाइए, उसको अपने पास अपनी प्रॉब्लम को बताइए और ये बताइए कि हम आपका काम करने में क्यों सक्षम नहीं हो पा रहे हैं, उसका कारण भी बता दीजिए। और अगर आप का दोस्त है या कोई रिलेटिव है अच्छा है तो वो आपकी प्रॉब्लम को भी समझेगा और उसे भी ये लगेगा कि आपने समय रहते उसको ना बोल दिया, ताकि वो कहीं से भी इंतजाम करके वो अपना काम कर सकता है या किसी और से करा सकता है। अगर आप उसको ना बोलते, उलझाए रहते, तो वो कितना परेशान होता। जो आपके समझदार होंगे, दोस्त होंगे, चाहे रिश्तेदार होंगे, चाहे कोई भी हो, जो आपको समझते होंगे, आपके इस ना बोलने पे आपको धन्यवाद भी देंगे और ये जानेंगे कि आपने उनके समय के कितना मूल्य समझा। आपने उनको सही समय पे बता दिया कि आप ये काम नहीं कर पाएंगे, कम से कम आपने उनको उलझाया नहीं रखा।
ये तरीका होता है ना बोलने का। हाँ, कोई होता है ऐसा कि जो आपके ना बोलने का गलत मतलब भी ले सकता है। वो सोचेगा कि हमारा काम नहीं करना चाहते हैं, हमसे दूर जाना चाहते हैं, तो होने दीजिए ऐसा। क्यों से कि जब असक्षम, आप अपने आप को देख लीजिए कि आप अगर उनका काम करने में आप सक्षम नहीं हैं, तो ना बोलना ही उनके लिए बेटर है। झूठी उम्मीद किसी को दिलाना बहुत गलत बात होती है, और समय रहते आप चेतावनी दे दीजिए तो अगले का भी काम बनता है और आप भी जो है इस विचार से मुक्ति पा लेते हैं कि हम इनका काम नहीं कर पाए, हम नहीं कर पा रहे हैं। इस अपराध बोध से आपको भी मुक्ति मिलती है। कोई क्या सोचता है सोचने दीजिए। अगर आप यही सोच के पड़े रहेंगे कि कोई क्या सोचेगा, तो सोचने वाले तो आपके लिए कुछ भी सोचते हैं, उसके बातों में, उसके विचारों में ना जाइए। आप अपने समय का सही उपयोग कीजिए और अपने काम को आगे कीजिए। ना बोलने का जो आपके अच्छे मित्र हैं, जो अच्छे लोग हैं, वो आपसे बहुत संतुष्ट होंगे कि और वो आपसे कुछ सीखेंगे भी कि आपने सही समय पे उनको सही राय दी है। सेकेंड टिप्स है, वो ना शब्द आपकी मदद करता है। आप अक्सर ये भूल जाते हैं कि आपको क्या करना है। आपकी ऊर्जा को बचाता है, आपको अपराध बोध होने से बचाता है, आपको दूसरे के विचारों में नकारात्मक फीलिंग लाने से बचाता है। अगर आप समय पे ना बोल देते हैं तो जो भी व्यक्ति आपके बारे में बेमतलब का आपका समय वेस्ट करता है, बेमतलब आपके पास आके आपका भी समय खराब करता है और अपना भी उससे आप बचते हैं। फालतू के बातों करने में जो आपकी ऊर्जा नष्ट होती है वो बचता है आप, और आप अपने लिए आप समय बचा पाते हैं, अपने लिए आप कुछ सोच पाते हैं, अपने लिए आपको जो काम करना है वो कर पाते हैं। ये सबसे बड़ी ताकत होती है। ना कि जब आपके पास ना बोलने की ताकत आ जाएगी तभी आप अपने लिए कुछ बड़ा कर पाएंगे। ये आप हमेशा याद रखिए। ना शब्द आपको सिखाता है कि किस बात पे कितना ध्यान देना है। मान लीजिए आपको ये लगता है कि मुझे चीनी नहीं खाना है, मुझे जो है अपने सेहत के लिए चीनी को छोड़ना है, तो आप यहाँ पे खुद के लिए ना बोलिए। देखिए आपको कितना मतलब ध्यान देना होगा इस बात पे। आप फेसबुक, व्हाट्सएप या कुछ भी चलाते हैं, दिन भर आप चलाते हैं, लेकिन आपके लिए नहीं अच्छा है। ये आपको ध्यान देना कि नहीं, अब मुझे नहीं मैसेज करना है, अब मुझे ये नहीं चलाना है, टाइम ओवर हो रहा है। अपने लिए अपना कहना सीखिए। इससे क्या होगा, इससे आपके लिए जो समय बचेगा वो आपका अपना होगा। आप सही समय पे सो सकेंगे, सही समय पे अपना काम कर सकेंगे, अपनी सेहत का सही ध्यान दे पाएंगे। वहां पे भी ना शब्द आपके अपने लिए कितना जरूरी है। जो काम आपको नहीं पसंद है, आप ये जानते हैं कि हमें अपने सेहत के लिए टाइम निकालना है, या मुझे कुछ लिखना है, हम कुछ लिखना चाहते हैं लेकिन मोबाइल के कारण नहीं लिख पाते हैं। आपको लगता है चलो थोड़ा सा मैसेज कर लें या देख लें, नहीं, आप वहां पे खुद के लिए ना बोलिए। फिर मोबाइल को से जो व्हाट्सएप मैसेज है उसके लिए ना करने के बाद आप देखिए आप कैसे लिख लेते हैं। क्यों, जब आप अपने लिए ना बोलना सीखते हैं तो बहुत सी ऐसी जरूरतों को जो आप पूरा करना चाहते हैं कर लेते हैं। जो आपकी बहुत बड़ी ख्वाहिश होती है कि अरे हम तो पोएट बनना चाहते थे, लेकिन जब से मोबाइल आया हम नहीं कर पाते हैं, हम अपने लिए कुछ लिख नहीं पाते, हम अपनी बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो छोड़ चुके हैं पीछे। तो खुद के लिए ना बोलिए और आगे बढ़िए। आपके पास 24 घंटे का टाइम होता है, 12 घंटा दिन का और 12 घंटे रात का। लेकिन उस 12 घंटे में आपको अपना काम भी करना होता है। लेकिन जब आप दूसरों का काम ले लेते हैं तो आप अपना काम कब करेंगे, नहीं कर पाते हैं, उलझे रहते हैं। तो अगर आप किसी को ना बोल देंगे तो वो सबसे बहुत बड़ी चीज होती है समय, जो आपका समय बचेगा आपके लिए, अपने लिए आपका ये समय बचेगा।
और आप एक बार साफ बोल देंगे कि हम नहीं कर पाएंगे, तो दोबारा वो आदमी आपसे कुछ कहने की हिम्मत भी नहीं करेगा। हाँ, ये लगता है कि हमारे ना बोलने से वो हमारा दोस्त नहीं रहेगा, वो हमारे रिलेटिव नहीं रहेंगे। अगर वो अच्छा इंसान आपको समझता है तो ऐसा नहीं होगा। आप समय पे आप अपना काम कर पाएंगे। ये जो है समय जो है वो आपका अपना है, और इसी समय में का यूज करके आपको सक्सेस बनना है। अगर आपको जिंदगी में कुछ अच्छा करना है तो आप ना बोलना सीख क्या करना चाहते हैं। कुछ लोगों का तो समय का पता ही नहीं होता है। कहते हैं कि हमें सुबह जल्दी उठना है, लेकिन आप नहीं उठ पाते हैं, तो आपको देर तक सोने के लिए ना बोलना होगा। जब आप समय पे उठेंगे तो समय से ही काम करेंगे। और बहुत से तो ऐसे लोग हैं कि उनकी फ्रेंड लिस्ट में इतने लोग हैं, जिसको भी आए हाँ हाँ चलो बात कर लेते हैं, क्या हुआ। वहां होता कुछ नहीं है, आपका समय बर्बाद होता है। क्योंकि कि आपको ये चुनाव करना है कि हमें किसे हाँ कहना है और किसे ना करना है। ये आपको पता होता है कि आपके लिए कौन अच्छा है कौन बुरा है। कुछ ऐसे ही मित्र होते हैं जो आपके साथ तो रहते हैं, लेकिन वही आपके पीछे आपकी बुराई करते हैं। उनको ये ना शब्द आपको उनसे छुटकारा दिलाता है, आपका अपना टाइम बचाता है, आपकी अपनी सेहत का ख्याल रखता है और आपको लक्ष्य तक पहुंचाता है। ये ताकत है ना कि। दोस्तों, अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर करना ना भूलिए। प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स।